24 साल पहले अनुबंध के लिए जब मुझे ऊपर से आदेश आया ईश्वर का, तो मैंने अप्रैल और मई में ही ये सिलसिला शुरू किया था। ज़मीन खरीदी, कंस्ट्रक्शन वगैरह जुलाई में शुरू हो गया था और नवंबर में 25 नवंबर को हमने शुरू कर दिया था। तो अब हम इस वर्ष 25वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि हम हंसते गाते प्रवेश करें अनुबंध में के 25वें वर्ष में। उसी उपलक्ष्य में हमने रोंकिनी जी को बुलाया यहाँ पे, और क्योंकि वो सब तरह के गाने गाती है तो हमारे दादा दादी को भी अच्छा लगेगा और हमें भी अच्छा लगेगा। वो गाती भी बहुत अच्छा है, तो हमने आयोजन इसीलिए रखा है। As your host. PSF Emily Garg sir. वो स्मृति चिन्ह भेंट करना चाहते अनिल सर से स्मृति चिन्ह प्रदान करें सर। जोरदार तालियों के साथ नरेंद्र अंकल से अनिल सर का स्वागत कर। जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करें अनिल सर का स्वागत अभिनंदन। इनकी है एक भगवत गीता और फूलों के हार से स्वागत करेंगे। सबको देनी है भगवत गीता, एक ही सब एक ही को चलो रेणुका के हाथ से स्वागत किया है और प्रॉब्लम हो जाता है। रोंकिनी गुप्ता जी एक प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका एवं बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर है, जिन्होंने अपनी सुरीली और भावपूर्ण आवाज से संगीत जगत में विशेष पहचान बनाई है। वर्ष 2004 में आप सारेगामापा वर्ल्ड सीरीज की विजेता रही और उसके बाद निरंतर सफलता प्राप्त करती रही। आपका कई गीतों के लिए फिल्म फेयर अवार्ड्स में नामांकन भी हुआ है। जमशेदपुर से ताल्लुक रखने वाली रोंकिनी जी ने पंडित चंद्रकांत आप्टे, उस्ताद दिलशाद खान, पंडित समरेश चौधरी और उस्ताद अब्दुल राशिद खान जैसे महान गुरुओं से संगीत की शिक्षा प्राप्त की है। संगीत
क्या है? बादलों से गिरी बारिश की बूंदों का जमीन को छूकर छन छन की आवाज करना भी संगीत है। जब तपती हुई थार की भूमि बारिश की जब बूंदें गिरती है तो जो आवाज करती है उसमें समा जाती है, फना हो जाती है, वो भी एक संगीत है। बादलों से गिरी बारिश की बूंदों का जमीन को छूकर छन छन की आवाज करना भी संगीत है। मरुस्थल में तेज हवाओं का रेत से लिपटकर कुदरत की आगोश में झूमकर नाचने की आवाज भी संगीत है। कलियों से लिपट जाना भौरे का और इश्क में डूबकर मदमस्त होकर गुनगुनाना भी संगीत है। अपने प्रेमी से लिपटकर तेज होती धड़कनों को महसूस करना और गर्म होती सांसों की आवाज भी इश्क का संगीत है। नमस्कार, मैं रुंकिनी गुप्ता शास्त्रीय संगीत गायन करती हूँ मैं, और बहुत बहुत आभारी हूँ मैं अनुराधा जी की और मिस्टर अरमानी की, जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया है यहाँ मेरी प्रस्तुति के लिए, अनुबंध के लिए। उनको कंग्रेचुलेट करना चाहती हूँ कि वो अपने 25वें साल में अग्रसर हो रहे हैं और इतने नोबल कॉज के लिए उन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया है। तो हमारा सौभाग्य है ये, मेरा, आशीष का और अनु जी का, कि हम उनके लिए अपना गायन प्रस्तुत कर पा रहे हैं। अपने बारे में क्या कहूँ, एक कलाकार का जो उनकी जो प्रस्तुति होती है वही उनका इंट्रोडक्शन होता है, लेकिन कुछ पिछले 25-30 साल से मैं इस शास्त्रीय गायन की तालीम ले रही हूँ। मेरे कई सारे गुरु रहे, पर परम गुरु जो है मेरे वो श्री पंडित चंद्रकांत आपटे जी हैं, और हाल फिलहाल में मैं करंटली उस्ताद अरशद अली खान साहब के पास भी सीख रही हूँ। तो ग्वालियर और किराने घराने से मैं संपर्क रखती हूँ, क्योंकि मेरे जो गुरु हैं वो इन घरानों से संपर्क रखते हैं। और इस संगीत को मैं करीब पिछले 15 साल से स्टेज पर परफॉर्म कर रही हूँ। देश विदेश में परफॉर्म कर चुकी हूँ। फेस्टिवल्स जैसे कि सवई गंधर्व हो गया, डोवरलिन म्यूजिक कॉन्फ्रेंस हो गया, और कई ऐसे स्टेजेस पर मैं अपनी प्रस्तुति दे चुकी हूँ। और बस आप सब लोगों का समर्थन चाहिए, आप सब लोगों का प्यार चाहिए। तो यहाँ पर भी उपस्थित हूँ, ये हमारा तीसरा मौका है, तीसरी बार आई हूँ जोधपुर। तो बहुत बहुत प्रणाम आप सभी को जो मुझे सुन रहे हैं, और बस अपना प्यार और आशीर्वाद हम पर रखें ताकि हम जिंदगी में आगे बढ़ सकें। धन्यवाद। तो शास्त्रीय संगीत जो है वो धरोहर है हमारा, और किसी भी सदी का संगीत हो, आप अभी के संगीत के बारे में हमसे पूछ रहे हैं, तो अभी का संगीत भी बहुत अच्छा है, उत्तीर्ण है, इन्फ्लुएंस्ड है, ग्लोबल है, क्योंकि अब जो है समाज खुल गया है, दुनिया खुल गई है, तो हम इंस्पायर होते हैं अलग अलग जगहों से। लेकिन शास्त्रीय संगीत जो ग्राउंडिंग हमें देता है वो इंस्पायर होने के लिए भी और हमें मजबूत करता है। तो ये संगीत तो ऐसा है जैसे कि सूरज और चांद सितारे, कि सदियां जाती रहेंगी लेकिन ये संगीत टिका रहेगा अपनी जगह पर। हम इसको सिर्फ अपनी सेवा दे सकते हैं।